एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड 2 क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट वन थोड़ा इजी होगा एंड सेकंड वन जो है वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है। दोनों क्वेश्चंस जो है वो मैं आज विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले कराऊंगी एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं एडजस्टमेंट्स के साथ जो है आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स को कवर करने का ट्राई करूँगी। जैसे आपके 2 क्वेश्चन के अंदर ही आधे से ज़्यादा आपके जो भी एडजस्टमेंट्स है वो कवर अप हो जाएंगे। बट अगर आपको उनके अलावा भी कोई और एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम हो या कोई भी और एक्टिविटीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो ये क्वेश्चन है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें से फर्स्ट चीज़ दी हुई है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। यानी कि यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है, बट हम लोगों को हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सा लिखना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, सो यहाँ पे हमें वो चीज़ देखनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है 50,000, प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है 50,000, डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है 20,000, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज 10,000, गुडविल amortized is 40,000, gain on the sale of land is 40,000, इनकम टैक्स पेड एंड इनकम टैक्स रिफंड। सो यहाँ पे जो इनकम टैक्स पेड है उसमें से हम लोग जब इनकम टैक्स रिफंड जो नेट इनकम टैक्स का जो आंसर आएगा वो हम लोगों को लिखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। सबसे पहले तो हमें एनपीबीटी निकालना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है हमें 50,000। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ मैं एनपीबीटी का। ठीक है, इसका अमाउंट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, इसका अमाउंट दिया हुआ है हमें 1,10,000। इससे यहाँ पे हम लोगों को सारी चीज़ें ऐड करनी है, यानी कि टैक्स एंड डिविडेंड जो है वो हम लोग ऐड करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट है वो टैक्स और डिविडेंड के पहले कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हमें क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कितना करना है, 50,000 इसका अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, ऐड प्रपोज डिविडेंड, इसका अमाउंट दिया हुआ है 50,000। ओके, ये हमें ऐड करना है। एंड लास्ट में दिया हुआ है इनकम टैक्स रिफंड। मैंने आपको बोला था कि रिफंड ऑफ टैक्स जो होता है वो हमें एनपीबीटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको माइनस करना है रिफंड ऑफ टैक्स, अमाउंट है 40,000। ठीक है, सो अमाउंट क्या आएगा इसका टोटल, 1,10,000 प्लस 50 1,60,000, 1,60,000 प्लस 50 विल बी 2,10,000 एंड 2,10,000 में से 40 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1,70,000। आपका जो है एनपीबीटी का आंसर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एनपीबीटी मिल गया। बस यही चीज़ें हमें लिख देनी है, सरप्लस और वी कैन से एनपीबीटी, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका आंसर आया था 1,70,000। अब हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड जो है वो दोनों का काम हो गया। अब डेप्रीसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सो वो हमें ऐड कर देना है। डेप्रीसिएशन अमाउंट दिया हुआ है इसका 20,000। उसके बाद लिखा हुआ है लॉस ऑन द सेल ऑफ प्लांट। ओके, सो बस हमें उसको ऐड करना है। इसका अमाउंट दिया हुआ है 10,000 प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 10,000। ये हो जाने के बाद आपको लिखना है गुडविल एमोर्टाइज्ड। गुडविल की वैल्यू जो है वो कम हुई है, कितने से कम हुई है, 40,000। बस इसे हमें ऐड कर देना है। गुडविल एमोर्टाइज्ड 40,000। उसके बाद लिखा हुआ है गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड। लैंड को हम लोगों ने बेचा और उस पर हमें जो है प्रॉफिट हुआ। सो ये हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हम लोग रोज़ रोज़ लैंड को नहीं सेल करते। ठीक है, हमारे पास ज़मीन होंगी 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 ज़मीन होंगी। ठीक है, सो हम लोग उसको रोज़ रोज़ नहीं बेचते हैं, आज ये ज़मीन बेची आज वो ज़मीन बेची, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत ही रेयर केस में हमारी जो ज़मीनें होती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग जो है ज़मीनें बेचते हैं। सो ये जो टाइप की जो चीज़ें होती है वो नॉन प्रॉफिट इनकम होती है, नॉन रेवेन्यू इनकम्स होती है, इसलिए हमें उसे क्या करना है, लेस कर देना। ओके, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। सो गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड का अमाउंट दिया हुआ है 40,000। उसके बाद लिखा है इनकम टैक्स पेड एंड इनकम टैक्स रिफंड।
सो इस सब को आपको टोटल करने के बाद एक अमाउंट मिलेगा 20 + 10 30, 30 + 40 विल बी 70, 70 - 40 विल बी 30। सो 1,70,000 में अगर हम लोग 30 ऐड करेंगे सो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 2 लाख। उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस यानी कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में चेंजेस करने हैं, वो हमें एडजस्ट करना है, बट यहाँ पे हमें उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सो वो हम लोग स्किप करेंगे। एंड एट द लास्ट, जो लास्ट में जो आता है वो आता है लेस टैक्सेस पेड। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने टैक्स पे किया है 50,000 और उसका रिफंड आया है 40,000। ठीक है, सो 50,000 अगर मैंने पैसे दिए हैं उसमें से 40,000 अगर मेरे पास आ गए, ठीक है, सो यानी कि मैंने तो खाली 10,000 ही दिए होंगे, तो हम लोग टैक्सेस में से भी यही चीज़ माइनस करेंगे, लेस टैक्सेस पेड, ओनली 10,000 ही हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, सो 2 लाख में से 10,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,90,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर क्या है? 1,90,000। ओके, सो ये मैंने एक विदाउट वर्किंग कैपिटल चेंजेस का क्वेश्चन कराया, जिसमें यहाँ पे हमें एनपीबीटी ऑलरेडी एनपी आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ था। हम लोगों ने एनपीबीटी फाइंड आउट किया, वो लिखा है यहाँ पे। जो भी एक्सपेंडिचर्स थे वो हम लोगों ने ऐड किए, इनकम्स थी वो हम लोगों ने लेस की, एंड उसके बाद यहाँ पे हमें लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स पेड एंड इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने पे तो जनरली ये 10,000 ही किए होंगे, बिकॉज अगर सपोज मैं आपको 50,000 दे रही हूँ और 40,000 आप मेरे को वापस रिटर्न बैक कर रहे हो, तो यानी कि मैंने आपको ओनली 10,000 ही पैसे दिए हैं। ठीक है, मेरा तो कैश ओनली 10,000 ही कम हुआ। ठीक है, सो इसलिए टैक्सेस पेड में से मैं जो लास्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का लास्ट चीज़ जो आती है वो लेस टैक्सेस पेड, तो इसलिए मैं उसमें से ओनली 10,000 ही माइनस करूँगी, तो 2 लाख माइनस 10,000 विल बी 1,90,000 आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आएगा। अब इसके बाद हम लोग एक ट्रिकी क्वेश्चन करने वाले हैं, सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स। सो इसमें जनरली 2 ईयर्स की बात की हुई है, एक 2017 एक 2018। ठीक है, सो हमें देखना है कि यहाँ पे हम लोगों का जो भी अमाउंट दिया हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं लाइक डिविडेंड, गुडविल वगैरह जो भी दिया हुआ है, वो इस बार इस साल हमारी बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, सो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है और इसके बेसिस पे हमको जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये हमारा बन गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ दी हुई है सरप्लस बैलेंस द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो 2017 में हमारा प्रॉफिट था 2 लाख और इस साल जो हमारा प्रॉफिट है वो है 3 लाख, यानी कि इस साल हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने से बढ़ा होगा? 1 लाख से बढ़ा होगा। 3 लाख माइनस 2 लाख, यहाँ पे आपका सरप्लस में आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल एक करंट एसेट है, तो उसको हम लोग को इसके बाद डील करना है। जब हम लोग सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देंगे, सारी इनकम्स को लेस कर देंगे, उसके बाद हम लोग करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के साथ डील करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच इज़ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सो नॉन कैश एक्सपेंडिचर को मैंने आपको बोला था कि आपको ऐड करना है, सो डेप्रिसिएशन हमारा ऐड होगा। पिछले साल हमारा डेप्रिसिएशन था 3 लाख और इस साल हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो है 20,000। सो ओनली 20,000 जो है हम लोगों को ऐड करना है। ओके, 3 लाख 20 माइनस 3 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लाइबिलिटी है, उसको बाद में डील करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है। गुडविल जो है हमारी पिछले साल थी 2 लाख और इस साल जो है 1,60,000, यानी कि वापस से एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। गुडविल की जो वैल्यू है वो 40,000 से कम हो गई है। ठीक है, सो इट मीन्स गुडविल एमोर्टाइज्ड। अब सपोज अगर गुडविल की वैल्यू यहाँ पे बड़ी होती, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने गुडविल को परचेज किया है, सो गुडविल को अगर हम लोग परचेज करते हैं तो वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं आती, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। ठीक है, जब गुडविल की वैल्यू कम होती है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ऐड होता है, बट अगर गुडविल की वैल्यू जो है अगर बढ़ती है, इट मीन्स दैट वी हैव परचेज्ड गुडविल, तो यानी कि उसके अंदर जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वो जो है ऐड होगा। ओके, सो गुडविल हो गया। उसके बाद है स्टॉक विच इज ऑन करंट एसेट्स। सो यहाँ पे हम लोगों को जो भी दिया हुआ था, इसके बाद कुछ दिया हुआ नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स थे और नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे, जो भी थे वो हम लोगों ने काम कर लिया उसका। अब इसके अलावा इनकम्स तो कोई भी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हमें इसको लेस तो करना नहीं है, अब हमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ के साथ डील करना है। वापस बता दे रही हूँ, अगर करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम लोगों को क्या करना है? माइनस करना है। अगर करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो हमें उसको प्लस कर देना है। करंट एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो प्लस करना है और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम होती है तो हमें माइनस कर देना है। ओके, अब हम लोग इसके बेसिस पे देखेंगे।
बिल्स रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट। सो यहाँ पे जो बिल्स रिसीवेबल है उसकी वैल्यू 2017 के अंदर 1,40,000 थी, 2018 के अंदर 1,80,000 है, यानी कि करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है। सो बढ़ रही है तो उसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सो माइनस बिल्स रिसीवेबल, कितने से माइनस करना है हमें, 40,000 से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट विच इज एन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी है तो उसकी 2017 में वैल्यू 16,000 थी, अभी जो है 40,000 है, इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है तो हमें ऐड कर देना है। सो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, उसकी वैल्यू आएगी 24,000, ठीक है, क्योंकि 40 माइनस 16 विल बी 24,000, बढ़ रही है तो हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस विच इज़ अ करंट एसेट। करंट एसेट्स वापस इसकी वैल्यू जो थी 2017 में 14 थी और अभी जो है 12 है, यानी कि इस साल इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ हो रही है तो हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना अमाउंट प्लस कर देना है, पहले 14 थी अभी 12 हो गई है, यानी कि 2,000 अमाउंट जो है हमें प्लस करना है। उसके बाद और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है। स्टॉक जो है वो एक करंट एसेट है, इसकी वैल्यू पहले 2017 में 1,40,000 थी, अभी 1,80,000 है। सो यानी कि इसकी वैल्यू अभी बढ़ गई है तो हमें माइनस कर देना है, माइनस स्टॉक विच इज़ 40,000। सो टोटल हमें माइनस कर देना है 80,000 और हमें प्लस करना है 26,000। ओह सॉरी, ये नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ 1 लाख है, 1 लाख में 20,000 ऐड करो विच इज़ 1,20,000, 1,20,000 प्लस 40 विल बी 1,60,000। 1,60,000 में से 80,000 माइनस कर दोगे, सो आपका आंसर आएगा 80,000। 80,000 में प्लस करोगे 26,000, सो आपका आंसर आ जाएगा 1,06,000, ठीक है। तो आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आ गया 1,06,000। यहाँ पे मेरे दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म होते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।